Hello everyone, welcome to my channel Teaching Path. Guys, in our previous video we had discussed about the different source of the finance. In there we had learned the preference shares, equity shares, public deposit, debentures, bonds, ADR and GDR. Okay, but guys, in today's video we are going to discuss about the commercial bank, which is the one kind of the sources of finance. Guys, what is meant by commercial bank? We all know, guys, the commercial bank is the bank of the commercial bank is in the control of the RBI. कॉमर्शियल बैंक किसके अंदर में होती है? आरबीआई के अंदर में होती है, क्योंकि आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, इट इज़ द बैंक ऑफ द बैंक. आरबीआई क्या है? वो बैंकों की बैंक है. ओके. एंड जो कॉमर्शियल बैंक विच इज़ द फॉर एग्जांपल द आईसीआईसीआई, एसबीआई, PNB, they are the commercial bank which they means they provide the loan to the general public or to the businessman. Like they are providing the housing loan, they are providing the vehicle loan. Means if the person or public want to purchase the vehicles, so they are providing the loan to purchase the vehicle. And beside this they also provide the business loan. बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती हैं. सो गाइज, इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द कॉमर्शियल बैंक हेल्प और सपोर्ट टू द कॉर्पोरेट फील्ड. कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेज में क्या करती हैं? कॉमर्शियल बैंक कैसे हेल्प करती है ना गाइज? कॉमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ बैंक विच प्रोवाइड सर्विस सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग बिजनेस लोन. मतलब जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फिर बिजनेस को, बिजनेसमैन को और बिजनेस वर्ल्ड में लोन प्रोवाइड करना, मतलब उनकी हेल्प करना. ओके ना गाइज, अभी देखो जो भी अगर कॉमर्शियल बैंक, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, वो पहले क्या करेगी? जनरल पब्लिक से क्या करेगी? डिपॉजिट लेती है. पब्लिक क्या करती है? अपनी जो सेविंग्स है उसको बचा के कॉमर्शियल बैंक्स में क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं. और कंपनी और बैंक क्या करेगी? उनको 6% या 7%, जो भी उस तरह का रेट रहेगा, हाँ, वो रेट पे क्या करेगी? उनको उनका डिपॉजिट ले लेगी और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी. ओके. सपोज कंपनी ने क्या 10,000 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है, 10,000 क्या कर लिए? उसने एक्सेप्ट कर लिए. किससे? बैंक्स ने किसी जनरल पब्लिक से. ओके. और 10,000 ले लिए. अब उस 10,000 पे बैंक क्या करती है? उस बंदे को हर महीने 6% इंटरेस्ट दे रही है. अभी 10,000 का 10% इंटरेस्ट दे रही है. ठीक है. अब जो 10,000 उसने एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं किसी पब्लिक से, ठीक है, उसी 10,000 को बैंक क्या करेगी? किसी भी नीडी बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर देगी हु वांट द लोन ऑफ द 10,000, जिसको 10,000 को लोन चाहिए रहेगा. अब वो 10,000 वो किसको देगी? किसी बिजनेसमैन को दे देगी. लेकिन उसने उसने लिया कितने में था? 6% इंटरेस्ट में. देगी कितने में? वो गाइस देगी या तो 13 या तो 14% के इंटरेस्ट में. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गैप, देयर इज अ गैप इन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑफ द लोन ऑफ द बिजनेसमैन. उसने जो डिपॉजिट लिया और जो लोन दिया, इसमें जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. ओके, ये डिफरेंस क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है. ओके. इस तरह से कंपनी इस तरह से बैंक क्या करती है? खुद अपना भी प्रॉफिट कमाती है, बिजनेसमैन को भी सपोर्ट हेल्प करती है और जनरल पब्लिक को भी फायदा होता है, उनको भी इंटरेस्ट मिल रहा है अपने डिपॉजिट के ऊपर. ओके ना गाइस, सी व्हाट इज रिटन देयर आर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट. यस गाइस, किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, कोई भी जो बिजनेस नीड्स है उसको फुलफिल करने के देयर हैज अ लॉट ऑफ द मीडियम टू फाइनेंस द बिजनेस. बहुत सारे मीडियम्स है. इक्विटी इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं. थ्रू दिस दे बिजनेस कैन बी सेटिस्फाई देयर नीड. बिजनेस क्या कर सकता है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. बट अमॉन्ग दिस गाइज देयर हैज ऑल्सो द कॉमर्शियल बैंक विच कंस्टिट्यूट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स. यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक भी उसमें से एक है कि वो भी क्या है? एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. बिकॉज गाइज, अगर पॉपुलर कंपनी है, ठीक है, तो अब तो उसके शेयर्स इजीली क्या हो जाएंगे? इश्यू हो जाएंगे. बट अगर कोई नॉर्मल कंपनी है या फिर न्यू कंपनी है, तो उसके शेयर्स पब्लिक लेने में थोड़ा सा डरेगी. वो जल्दी उसके शेयर्स परचेस नहीं करेंगी. और अगर शेयर्स परचेस नहीं करेगी, डिबेंचर्स परचेस नहीं करेगी, तो उस कंपनी को पब्लिक फाइनेंस नहीं मिलेगा. मीन्स उस वो जो कंपनी रहेगी
वो फंड कलेक्ट नहीं कर पाएगी मार्केट से। सो इन दिस सिचुएशन अब जो ऐसी कंपनी है वो किसके पास जाएंगी, दे गो टू द बैंक। ओके, बैंक के पास जाएंगी और बैंक क्या बोलेगी कि ठीक है हम आपका क्रेडिट स्टेटस देखेंगे और हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे क्या करेगी बैंक, उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो जो ऐसी बैंक होती हैं, दैट बैंक इज नोन एज अ कमर्शियल बैंक। Okay guys, so among these guys, commercial bank constitute the most predominant shows. Commercial bank play significant role in the corporate finance in India. Commercial bank by introducing variety of deposit. कमर्शियल बैंक क्या करती है, बहुत सारी डिपॉजिट की स्कीम से उसको इंट्रोड्यूस किया उसने। इंडिविजुअल्स क्या करती है, उनकी जो सेविंग्स होती है उसको कलेक्ट करती है, डिपॉजिट लेती है, ठीक है। और इन एक्सचेंज ऑफ दैट इट गिव्स द इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट देते रहती है टिल द मैच्योरिटी तक उनको क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। एंड जो फंड उसने डिपॉजिट किया वही फंड किसको रिटर्न करे, किसको देगी, इन द फॉर्म ऑफ लोन इट गिव टू द कॉर्पोरेट मैन। जो कॉर्पोरेट मैन, बिजनेस मैन रहेगा, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उसको एज अ लोन प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। नो गाइस, द कॉमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अभी कॉमर्शियल बैंक कौन से वे से बिजनेस को हेल्प करती, बिजनेस को सपोर्ट करती है, मीन्स दे ग्रांट द लोन टू द कंपनी। कंपनी को कैसे सपोर्ट करेंगी, मीन्स द कॉमर्शियल बैंक हेल्प टू द कंपनीज इन फॉर्म ऑफ द ग्रांटिंग टर्म लोन। टर्म लोन उनको प्रोवाइड करती है। दे ऑल्सो सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या करती है, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को भी सब्सक्राइब कर लेती हैं। एंड बिसाइड दिस दे ऑल्सो वर्क एज द अंडर राइटर टू इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। अंडर राइटर के वे से भी वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसको, कंपनी को। Now guys, the companies commercial bank also play an important role in the providing short term finance. They have become primary source of financing working capital of the business in India. Primary source of financing working capital are bank credit and credit। अभी कमर्शियल बैंक क्या है हमको पता है, इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस है। और दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंशिंग वर्किंग कैपिटल। मतलब शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये सबसे बेस्ट वे है, ओके, टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक। ना गाइज, बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। दे आर एज फॉलो। इसके अलावा बैंक ने क्या किया, बहुत नई नई स्कीम्स निकाली है। क्या करने के लिए, लोन के उधारी देने के लिए, लोन देने के लिए, किसको, कंपनी को। मीन्स उनका बिजनेस प्रॉपरली स्मूथली चलता है, इसलिए वो उसने बहुत सारे ऐसे स्कीम निकाले हैं जिससे कंपनी को उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो वर्क है वो प्रॉपरली रन करता रहे ना। उसमें से फर्स्ट क्या, ओवरड्राफ्ट। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या करते हैं कि कंपनी हैविंग द करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यस, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जो जो हमारा हम जो नॉर्मल पब्लिक जो अकाउंट ओपन करती है दैट इज द सेविंग। बिकॉज नॉर्मल पब्लिक रोज जाके बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करती है, वो मंथ में एक बार या दो बार ओके जाके करती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन। बट ये जो करंट अकाउंट होता है ना, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। बिकॉज बिजनेसमैन को क्या करना रहता है, रोज फंड डालना रहता है, रोज पैसे डालने, रोज पैसे निकालने, हमेशा इनको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। सो टू फॉर द डेली ट्रांजेक्शन, for the day transaction, the bank has introduced one kind of the bank account that is known as the current account, which is made or created by which is made or created for the businessman. So that types of current account is known as the current account. Okay, अब सिर्फ करंट अकाउंट जो होएगा ना वही क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। The borrower can withdraw fund as and when needed. He is allowed to overdraw on his he is allowed to overdraw on his current account। अभी जो देखो ये ओवरड्राफ्ट मतलब क्या था, ओवरड्राफ्ट मीन्स कि सपोज हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ओके, करंट अकाउंट में कितने पैसे, 1 लाख रुपए हैं, बट जो बिजनेसमैन है उसको कितने चाहिए, 1,20,000। तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट अकाउंट है, जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब 1 लाख सिर्फ लिमिट क्या है उनके पास, कितना निकाल सकते, 1 लाख। बट बैंक क्या करेगी, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि वो 20,000 क्या एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, मतलब ओवर फंड ड्रॉ कर सकते हैं। लिमिट के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा वो फंड
क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो फैसिलिटी है इट इज़ नोन एज द ओवरड्राफ्ट। नाउ सी what has it done? A borrower can withdraw fund as and when needed. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by bank. एक क्रेडिट लिमिट तक वो क्या कर सकते हैं, फंड को निकाल सकते हैं, जितनी उसकी क्रेडिट लिमिट होगी। बैंक में पैसे सिर्फ 1 लाख हैं, किसके, जो बिजनेसमैन है, बट उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 3 लाख की है। तो जो भी बिजनेसमैन है वो उस अपने करंट अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉ कर सकता है, अप टू द 3 लाख, 3 लाख तक के वो फंड ले सकता है। हाँ, बाद में जब उसके पास पैसे आ जाएंगे विद इन द टाइम लिमिट, ही हैव टू सबमिट द फंड विद द इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा। ओके, within the stipulated limit any number of drawings are permitted. Repayments can be made whenever required during the time period. रीपेमेंट उसे करना पड़ेगा जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पे, मतलब विद इन द टाइम, जो भी टाइम लिमिट रहेगा उसके तब उसके अंदर तक क्या करना रहेगा उसको, जो भी उसने ओवरड्राफ्ट फंड लिए हैं वो उसे उसको वापस से अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ, और उस पर क्या करना, उसने ओवरड्राफ्ट लिया फंड, तो ओवरड्राफ्ट फंड किया है, ज़्यादा पैसे लिए हैं, ओके, जितनी लिमिट से उससे ऊपर के पैसे लिए हैं, तो अब क्या करेगा बिजनेसमैन, उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसके ऊपर। ओके, now guys, the second is the cash credit. Cash credit is also the overdraft. It is also important and popular form of financial aid. ये भी एक बहुत important financial aid है, मतलब एक बहुत ही हेल्पफुल, क्या है, एक हेल्पफुल वे है क्या करने का, बिजनेसमैन को किसी भी बैंक से क्या करने का, लोन लेने का। दिस फॉर्म ऑफ द क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जैसा ही है, इसको भी जैसे ओवरड्राफ्ट है वैसे ही कैश क्रेडिट भी है। द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहेगा, बोरोवर क्या करेंगे, फंड विड्रॉ करेंगे, हाँ, कैश क्रेडिट लेंगे, बैंक के पास जाएंगे और उनसे कैश लोन मिलेंगे, बोलेंगे हमें इतना लोन चाहिए, इतना कैश मुझे लोन चाहिए, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही चाहिए, जो भी लिमिट होगी उस लिमिट के अंदर तक का ही लेंगे। ओके, बट वो क्या रहेगा, उसकी जगह वो कुछ सिक्योरिटी रख के जाएंगे, जैसे कि अगर कंपनी है, कोई कंपनी है टायर बनाने की, ओके, व्हील टायर बनाने की कंपनी है, तो अब वो क्या करेगी, अपनी जो जो उसके असेट्स रहेंगे ना कंपनी के, वो उसको एज अ सिक्योरिटी बैंक को रख के जाएगी कि भाई अगर हमने आपके पैसे नहीं पे किए तो अब हमारी जो असेट्स है आप उसको क्लेम करके अपना जो फंड है वो रिकवर कर सकते हो। ओके, सो कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी। यस, अभी कैश क्रेडिट कैसे मिलेगा, कंपनी क्या करेगी, जो भी उसके गुड्स है उसको हाइपोथेकेट करवाएगी, मतलब उसको रखवाएगी एज अ सिक्योरिटी इनटू द बैंक, मतलब पेपर, इन अ फॉर्म ऑफ पेपर के फॉर्म में क्या करेगी, रखवाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा उठा के बैंक में रखवा देगी, नहीं, इन अ फॉर्म ऑफ पेपर वो क्या करेगी, बैंक को एज अ सिक्योरिटी अपने असेट्स दे देगी, बोलेगी कि अगर मैंने पैसे नहीं पे किए तो आप मेरी असेट से अपनी रिकवरी कर सकते हो। ओके, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। अब ये सेम ओवरड्राफ्ट की तरह है कि जो भी क्रेडिट, जो भी कैश उसने उधार लिए हैं बैंक से, उतने फंड के ऊपर ही, जितना उसने लिया उतने के ऊपर ही बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ओके, now third is the cash loan. Under this, the total amount of loan is credited by the bank to the borrower account. Interest payable on the actual balance outstanding. ये क्या है, कैश लोन है। यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन बैंक ने लिया रहेगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन बैंक से लिया रहेगा, किसने, बोरोवर ने, बोरोवर के अकाउंट में जितना भी लोन आया रहेगा, सिर्फ उसके साथ साथ जितना उसका एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज।
The drawer of the bill, that is seller, can receive money from drawee on the due date or after the due date. अभी जो सपोज जो सेलर है, मतलब सेलर ने क्या किया, अपने कुछ गुड्स, सपोज एक मोबाइल शॉप है और वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी मोबाइल सेल कर रहा है। अभी उसने बायर को सेल कर दिया, ठीक है। बायर कौन हो गया यहाँ पर, ड्रॉवी। सेलर कौन हो गया, ड्रावर, ठीक है। ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है। उसने क्या किया, सेलर ने क्या किया, अपनी मोबाइल को सेल कर दिया बायर को, ड्रॉवी को। कभी सेल किया, ड्यू डेट पे किया, मतलब कि इतने तारीख को, इतने तारीख तक आप पैसे दे दो। अभी ड्राइवर ने क्या किया, ड्रावर मतलब सेलर, सेलर ने पैसे ले लिए, किससे, बायर से। सेलर को क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर ने अपना मोबाइल तो सेल कर दिया बायर को, अब बायर के पास पैसे नहीं है, तो बायर ने क्या दिया उसको, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। बोलते ये लो, मैं ये जो मोबाइल का जो पैसा है मैं इसको 2 महीने बाद दूंगा, तो तुम ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको अपने पास रखना और 2 महीने बाद तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, बैंक में मिल जाएंगे, तुम जाके इसको चेक को डालना, ले लेना। तो सेलर ने क्या बोला, ठीक है चलेगा। बट जो सेलर है वो कौन है, वो तो ड्रावर है। ड्रावर अपना फंड, उसको ड्रावर को क्या करना है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई 1 महीने के बाद ही, मतलब 2 महीने के बाद मिलने थे पर 1 महीने के बाद ही जरूरत पड़ गई। तो वो कहाँ जाएगा, वो बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट ही विल गो टू द बैंक। वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा ये लो बिल, या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये आप रखो और इसकी जगह पे मुझे पैसे दे दो बिफोर द ड्यू डेट। अब बैंक क्या करेगी, बैंक विल गिव द मनी, बैंक विल गिव दी मनी टू द सेलर, बैंक सेलर को मनी देगी, बट इन डिस्काउंट। क्या करेगी, डिस्काउंट में देगी। सपोज 10,000 का मोबाइल था, 10,000 क्रेडिट थे, ओके, तो बैंक कितने देगी, 8,000, 8,000 या फिर 9,000 ही देगी उसको। 1,000 जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, वो किसके पास चला जाएगा, वो किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। अब जब यहाँ पे बैंक ने क्या कर दिया, उसको 8 या 9,000 जो भी उनका रेट बनता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेलर को पैसे देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने बिल्स क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। दिस इज नथिंग, यहाँ पे उसने डिस्काउंट कर दिया। और जब 2 महीने पूरे बीतेंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे, एट दैट टाइम जो ड्रॉवी होगा, द बायर, वो क्या करेगा, वो फुल अमाउंट लाके बैंक में दे देगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक को फ़ायदे हो गए 1,000 रुपीज़ के, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैज रिटन, सो ड्रॉवर ऑफ द बिल सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। मीन्स जो बायर है वो फंड, जो मनी है वो कभी दे सकता है, या तो ड्यू डेट को दे सकता है या फिर आफ्टर द ड्यू डेट दे सकता है। यहाँ पर ड्राइवर क्या कर सकता है, कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले भी मनी ले सकता है बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स विद द बैंक। मतलब अपने बिल्स को डिस्काउंट करके बैंक में जाके बिल्स दे के वो फंड ले सकता है, पैसे ले सकता है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल्स टू द बैंक। यहाँ पे क्या किया सेलर ने, वो बिल्स जाके बैंक में सेल कर दिया और बैंक ने क्या कर दिया, वो पैसे उसे दे दिए। लेकिन कितने दिए, जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कम में देगी, लेस देन द फेस वैल्यू, जितनी उसकी कीमत होगी ना बिल्स की उससे कम देगी। बैंक गिव मनी टू द ड्रावर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल्स। यहाँ पे उसने क्या किया, जो भी बिल्स की फेस वैल्यू थी उससे कम दिया, यहाँ पे उसने बिल्स को डिस्काउंट कर दिया। 10 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, इसलिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, ट्रेड बिल्स हो गया। एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इन एडवांस अगेंस्ट देम। और वो किसके थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं, बैंक के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं, ओके। बैंक और कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम, मतलब बैंक क्या करेगी, उस पैसे को एक्सेप्ट करती है बाद में, लेकिन उसी कैश को वो क्या करती है, इन एडवांस किसको देती है, किसको देती है, 2,000 सेलर, ओके। नाउ गाइस, today we had completed the commercial bank and their different varied schemes, okay guys।
अभी इसके आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गाइस, ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक दिस टॉपिक विल नॉट कम इन योर एग्जाम। ओके, इसको गवर्नमेंट ने कट कर दिया है। ओके, and thereafter there will come the trade credit. So guys, it will also will not come in your exam due to the corona. Now guys, after that there has a lesson number 3 that we will learn in next chapter. Goodbye.